बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो शील्डिंग इफ़ेक्ट और एटॉमिक साइज़, इसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करूँगा। तो पहले शील्डिंग इफ़ेक्ट को देख लेते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट डेफिनेशन तो आप बुक से याद कर लेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट दूंगा कि शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट है सोडियम, इस सोडियम का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो यहाँ दरमियान में इसके जो है वो न्यूक्लियस होता है। पहले शेल में आपको पता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में अच्छा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में इसके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 और 8 10 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसका वो थर्ड शेल में जाएगा, ठीक है। ये सोडियम का स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर से शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। अब देखें, ये है न्यूक्लियस सोडियम का और ये है इसका वैलेंस शेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस शेल है। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर इसके इर्द गिर्द सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हमारा फोकस किसके ऊपर है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। अब ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस की इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। किस वजह से कम हो जाती है, जब इसके अंदर ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ठीक है। अब देखें ना, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये फर्स्ट शेल है, ये इसके इनर शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फिर जो है वो सेकंड शेल है, सेकंड शेल के इनर शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके बाद फिर थर्ड शेल आता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस की इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, इस अट्रैक्शन का कम हो जाना, ये क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसका एक कंपैरिजन करूं अगर सोडियम के स्ट्रक्चर का लिथियम के स्ट्रक्चर के साथ। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सेकंड शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं करूं लिथियम का सोडियम के साथ, तो इसमें अगर आप देखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 2 इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उसके बाद फिर वैलेंस शेल आ जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम और लिथियम इन दोनों में शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा। सोडियम का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम के केस में न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा कम हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन सोडियम की निस्बत जो है वो कम है। तो इसलिए सोडियम का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा और लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट को वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि शील्डिंग इफेक्ट का अगर हम ट्रेंड देखें तो ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ, ठीक है, ग्रुप में अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर वाले जो होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर पीरियड्स की बात की जाए तो पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कोई तब्दीली नहीं आती। क्यों कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि पीरियड में अगर हम देखें तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। पीरियड में अगर हम देखें तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ कांस्टेंट रहते हैं। तो इस वजह से जो
पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है और ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज क्यों होता है ये मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो उसके हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स जब इंक्रीज हो जाते हैं तो इनर शेल्स जो हैं उसकी तादाद में इजाफा हो जाता है। इनर शेल्स की तादाद में इजाफा होगा तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करेंगे, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है उसको कम कर देंगे, और जितनी अट्रैक्शन कम होती है उतना शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, किसका ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट किसका है। यानी एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लूँ बेरिलियम या मैग्नीशियम, इन दोनों में किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, बेरिलियम का ज़्यादा है या फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि ग्रुप में कौन सी चीज़ जो है वो ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है। ठीक है, तो ग्रुप में बेरिलियम जो है आपको पता है कि वो ऊपर होता है और मैग्नीशियम जो है वो नीचे होता है। तो इन दोनों में शील्डिंग इफेक्ट आप किसका ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊपर वालों का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, नीचे वालों का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दूं, सोडियम और पोटाशियम, इन दोनों में किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो सोडियम क्योंकि ग्रुप में ऊपर है, पोटाशियम ग्रुप में नीचे है, तो किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, पोटाशियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ग्रेटर का पूछा जाए तो आपने वो बताना है जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, लोअर का पूछा जाए तो आपने वो बताना है जिसका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है 3-4 एलिमेंट्स दे देते हैं और कहते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, रुबेडियम। ठीक है, ये 3-4 एलिमेंट्स हैं और पूछा जाता है कि इन राइट द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। तो आपने ये देखना है कि इनमें सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट किसका है। तो इसमें लिथियम सबसे ऊपर है, तो लिथियम का सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, लिथियम के बाद फिर क्या आता है, सोडियम आता है। सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट फिर लिथियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद क्या आता है, पोटाशियम आता है। ठीक है, पोटाशियम के शील्डिंग इफेक्ट जो है उससे ज़्यादा होगा। फिर जो है वो नेक्स्ट अगर हम देखें इस तरतीब से तो रुबेडियम जो है उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी ग्रुप का जो शील्डिंग इफेक्ट का एक पैटर्न है, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, उसको हम इस तरतीब में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप साइन लगाएंगे तो आपने इसका ख्याल रखना है कि इंक्रीजिंग जो है, अगर इंक्रीजिंग पूछा जाए तो पहले क्या करेंगे आप, जिसका कम है वो लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा है वो लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे आप देखें लिथियम लिखा, लिथियम के बाद फिर जो है आपने ये देना है कि लिथियम का कम होता है सोडियम से। ठीक है, सोडियम का कम होता है पोटाशियम से, पोटाशियम का कम होता है रुबेडियम से। तो ये इस तरह एक तरतीब बन जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके साथ है एटॉमिक साइज। अब सबसे पहले एटॉमिक साइज का कंसेप्ट आप समझ लें कि एटॉमिक साइज होता क्या है। एटॉमिक साइज जब हम मेजर करते हैं तो हम दो जुड़े हुए एटम जो हैं उनका कंसेप्ट हम जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक एटम है, इसके साथ अगर हम दूसरे एटम को जोड़ दें, ठीक है, तो ये सेम एटम होने चाहिए। ठीक है तो जब आप एटॉमिक साइज निकालते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज कहलाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तो 2 एटम लिखे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़्यादा एटम जो हों, वहाँ पे हम जो है इसका एटॉमिक साइज़ उनको कंबाइन करके एटॉमिक साइज़ इसका निकालते हैं। तो ये इसका एटॉमिक साइज़ होता है। एटॉमिक साइज़ के बारे में जो मेन चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है वो इसका ट्रेंड के बारे में पढ़ना है कि एटॉमिक साइज़ का ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है, पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होता है। पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। ग्रुप में टॉप से बॉटम इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है, अब देखें न्यूक्लियस जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक उसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और दूसरा उसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस वजह से होता है, इस प्रोटॉन्स की वजह से होता है कि जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतना उसके ऊपर न्यूक्लियस चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज दरअसल क्या होता है, वो यही होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। किसी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उसका उतना न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब पीरियड 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो इसमें सबसे पहले जो है वो आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं अगर ड्रा करूँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो बेरिलियम जो है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे शेल में चले जाएंगे। लिथियम बेरिलियम के बाद फिर क्या आता है, बोरॉन आता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। दूसरे शेल में इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो दूसरे शेल में जाएंगे। बोरान के बाद आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो दूसरे शेल में चले जाते हैं। ठीक है। इसको आप अलग अलग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपने नोट किया होगा कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब ये क्यों डिक्रीज़ करता जा रहा हूँ, इसकी रीज़न क्या है। अब अभी मैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैं आपको बता रहा था। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है। अब लिथियम के केस में अगर हम देखें तो लिथियम के केस में इसके ऊपर ओवरऑल जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 4 पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 5 पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 6 पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स के लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। ये एक चीज़ है। अब न्यूक्लियस का अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो ये क्या करेगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा फोर्सफुली इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा कुआ से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसकी निस्बत इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो पहले वाले की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसकी निस्बत इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इस न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इस सेकंड वाले की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर क्या होते जाएंगे, न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे। अब न्यूक्लियस के जब करीब होते जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो वैलेंस शेल होगा वो भी न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। जब वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है।
तो इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्ज एटॉमिक साइज। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह आपको बेरिलियम और बोरान के बारे में पूछा जा सकता है कि बेरिलियम का एटॉमिक साइज बड़ा है या फिर बोरान का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो आपने यही देखना है कि किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। बोरान का अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बोरान का एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होगा और लिथियम का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होगा। तो ये इसका जो है वो पीरियड में ट्रेंड है। ग्रुप में अगर हम देखें, ग्रुप में इसी ग्रुप 1 को ले लेते हैं। सबसे ऊपर जो है वो लिथियम होता है, लिथियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस करके मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और तीसरे शेल में जो है इसके 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, लिथियम और सोडियम के दरमियान अगर हम कंपैरिजन देखें तो लिथियम में जो न्यूक्लियस है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक शेल मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान में 2 और शेल मौजूद हैं, इनर शेल जिनको कहते हैं। ये एक और ये दो शेल मौजूद हैं। अब लिथियम की निस्बत सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम होगी। एक चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सोडियम में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ शेल जो हैं वो 3 हैं, जिसमें 2 इनर शेल हैं। लिथियम में अगर हम देखें तो लिथियम में टोटल नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, जिसमें एक इनर शेल है और एक इसमें जो है वो वैलेंस शेल है। तो सोडियम में क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से सोडियम का जो एटॉमिक साइज होगा वो लिथियम की निस्बत क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, सोडियम के बाद जो है वो पोटाशियम आता है, तो पोटाशियम का एटॉमिक साइज फिर क्या होगा, सोडियम से भी बड़ा होगा। तो हम इसको एक ट्रेंड जो है वो बना सकते हैं कि ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ठीक है, ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। और पीरियड का मैंने ट्रेंड आपको बताया है कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक का साइज जो है वो, एटम का साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ आपका एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफ़ेक्ट के हवाले से जो क्यूरीज़ हैं वो हल हो चुकी होंगी। अगर यहाँ आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट फिर लेक्चर में मिलेंगे।